फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एसएससी सीएचएसएल 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए ऑल शिफ्ट के ईडियम्स एंड फ्रेज के क्वेश्चन। बहुत जल्दी एग्ज़ाम भी हुआ सीएचएसएल का और बहुत जल्दी इसका आंसर की भी आउट हो गया है। मतलब अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि एसएससी का गाड़ी जो है वो लेट चल रहा है। एसएससी का गाड़ी जो है ये एकदम टाइम पे चल रहा है और हर चीज़ अपने शेड्यूल के हिसाब से ही हो रहा है एसएससी का। तो आंसर की आउट होने के बाद जो है अब सीएचएसएल का हम लोग हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे, है ना। और ये सारे चीज़ जो है आने वाले एमटीएस के एग्ज़ाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत सारे रिपीट होंगे। और इंग्लिश का जो लेवल है एसएससी का आजकल 1-2 साल का अगर आप देखेंगे तो वो एकदम इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं, टफ नहीं पूछ रहा है। और 90% से भी ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन आ रहा है ना। टोटल 42 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है सीएचएसएल का और उसमें टोटल 90 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के। और 90 में से आप समझिए कि मोर देन 75 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर का एज इट इज़ क्वेश्चन है। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे, पूरा 90 क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस बोल तो दिए, 75 से भी ज़्यादा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस का वीडियो है। इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्टैटिक जीके में जितने भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो भी क्वेश्चंस आए हैं टॉपिक वाइज जो है सीएचएसएल का हम लोग सब कवर करेंगे, क्योंकि ये आने वाले एमटीएस एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इस इंपॉर्टेंट सेशन को। और पूरा क्वेश्चंस को आपको देखना है और देखना है कि टोटल 90 क्वेश्चंस में आप कितना करेक्ट कर पा रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है लूज़ योर टच। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद देखना है कि आंसर क्या रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है कि लूज़ योर टच, इसका मतलब क्या होगा? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, राइट आंसर क्या होने वाला है? लूज योर टच का मतलब क्या होगा यहाँ पर? नॉट बीइंग एज सक्सेसफुल एज प्रीवियसली, यानी पहले की तरह सफल नहीं होना। ये है लूज योर टच का आंसर, नॉट बीइंग एज सक्सेसफुल एज प्रीवियसली, लूज योर टच का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट वंस एल्बो। एट वंस एल्बो का क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर? ये सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है सीएचएसएल में, एट वंस एल्बो का। एट वंस एल्बो का मतलब होता है नेक्स्ट टू समवन, यानी कि किसी के पास। क्या होता है? किसी के पास होता है। देखिए एट वंस एल्बो का एग्जैक्ट मीनिंग होता है बहुत निकट, हाथ की पहुंच के भीतर, यानी कि कम डिस्टेंस की यहाँ पर बात हो रही है। इस पर एक स्टेटमेंट भी है जैसे कि प्लीज़ स्टे एट योर मदर्स एल्बो इन केस शी नीड्स योर हेल्प। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कि बहुत निकट की बात कह रही है कि माँ के करीब ही रहो, कहीं उनको ज़रूरत पड़ी तो वो तुम्हें बुला सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एट वंस एल्बो का क्या होगा राइट आंसर? नेक्स्ट टू समवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अ फ्लाई ऑन द वॉल। अ फ्लाई ऑन द वॉल का क्या होगा राइट आंसर? अ फ्लाई ऑन द वॉल का यहाँ पर होगा राइट आंसर एन अनपरसीव्ड ऑब्जर्वर। ओके, एन अनपरसीव्ड ऑब्जर्वर होगा। अब देखिए ये है फ्लाई। फ्लाई ये कहाँ पे रहती है? तो ये आपके दीवार पर है। ठीक है, अब आप घर में कुछ भी कर रहे हैं उससे ये मक्खी को कोई लेना देना है नहीं है। वो चुपचाप से दीवार पे बैठ के हर चीज़ ऑब्जर्व कर रही है कि भाई ये हो हल्ला हो क्यों रहा है। ठीक है, मतलब कि वह जो किसी चीज़ को बारीकी से लेकिन अदृश्य रूप से और स्थिति में हस्तक्षेप किए बिना देखने में सक्षम हो, इसका मतलब होता है अ फ्लाई ऑन द वॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सेम बोट। अब ये क्वेश्चन देखते आप समझ गए होंगे कि इन द सेम बोट ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि नहीं? इन द सेम बोट, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन एज समवन एल्स, है ना। इन द सेम बोट का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाई स्पिरिट्स। इन हाई स्पिरिट्स ये भी क्वेश्चन कहाँ का है? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है ना। तो इन हाई स्पिरिट का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा उत्साहित, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या होगा? चीयरफुल होगा यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गियर अप फॉर।
गियर अप फॉर का क्या होगा राइट आंसर? गियर अप फॉर, गियर अप फॉर डायरेक्ट यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि गेट रेडी फॉर, किसी चीज़ के लिए तैयार रहना, यानी गियर अप फॉर, गेट रेडी फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टॉर्म इन अ टी कप। अ स्टॉर्म इन अ टी कप का क्या होगा राइट आंसर? ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, जिसका मतलब होगा अ लॉट ऑफ एंगर एंड वरी अबाउट ट्राइबल थिंग्स, है ना, मतलब छोटी चीज़ को लेकर बात का बतंगर बना देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेल अपॉन। टेल अपॉन का क्या होगा राइट आंसर? टेल अपॉन का मतलब क्या होता है? प्रतिकूल प्रभाव डालना, यानी कि टू अफेक्ट एडवर्सली होगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। टेल अपॉन का क्या होगा? टू अफेक्ट एडवर्सली, यानी प्रतिकूल प्रभाव डालना किसी चीज़ पर। अ स्नेक इन द ग्रास, ये जो इडियम है अ स्नेक इन द ग्रास, ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में कम से कम मोर देन 50 टाइम्स पूछा गया है, और जो इस बार सीएचएसएल का भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी ये रिपीट हुआ है 2-3 बार, है ना। मतलब क्या होता है? आस्तीन का सांप होता है इसका मतलब, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अ डिसाइटफुल पर्सन, एक धोखेबाज व्यक्ति। वैसे को हम क्या कहते हैं? अ स्नेक इन द ग्रास। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अ टिट फॉर टैट का क्या होगा राइट आंसर? मतलब होगा यहाँ पर काउंटर अटैक। टिट फॉर टैट का क्या रहेगा? काउंटर अटैक। नेक्स्ट है सी वॉज विद इन अ हेयर्स ब्रेथ ऑफ विनिंग। अ हेयर्स ब्रेथ ऑफ विनिंग, यानी कि यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? नैरो मार्जिन, बहुत कम अंतराल से जो है यहाँ पर बात हो रही है। सी वॉज विद इन अ हेयर्स ब्रेथ ऑफ विनिंग, नैरो मार्जिन। नेक्स्ट है ग्रीज समवंस पाल्म, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही है, यानी कि किसी को घूस देना। ग्रीज समवंस पाल्म का क्या होगा? ब्राइब समवन, यानी किसी को घूस देना। नेक्स्ट है सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। सेफ पेयर ऑफ हैंड्स का क्या होगा करेक्ट इडियम? सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, जिसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिस पर किसी कार्य को कुशलतापूर्वक करने के लिए भरोसा किया जा सकता है ना, उसको हम कहेंगे सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अ पर्सन हु कैन बी ट्रस्टेड टू डू समथिंग एफिशिएंटली। जैसे आप ही के घर में अगर आप 2 भाई हैं और अगर मम्मी को कोई काम करवाना हो, किसी के घर जाना हो, और आप जो है ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं और आप ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है, तो ये किसी से कम बात करता है और ये ज़्यादा बात करता है, तो इसको माँ बोलेगी ठीक है इसको काम देते हैं ताकि ये वो काम अच्छे से कर लेगा, यानी कि सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। लेट डाउन, लेट डाउन का क्या होगा राइट आंसर? लेट डाउन मतलब कि असफल होना, ठीक है, टू फेल हो जाएगा टू लेट डाउन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट रूल तो आपने सुना ही होगा, मतलब कि स्ट्रिक्ट की बात हो रही है, तो हार्ड एंड फास्ट का क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्ट होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इट वॉज अ कैच 22 सिचुएशन फॉर द मैनेजर। चलिए कैच 22, ये भी आपने प्रीवियस में देखा होगा, कैच 22। कैच 22 का मतलब होता है एक कठिन परिस्थिति जिसमें किसी समस्या का समाधान असंभव है ना। अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन विच द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज इम्पॉसिबल, ये है कैच 22 का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है विन लॉरेल्स का क्या होगा राइट आंसर? विन लॉरेल्स का आंसर होगा टू गेन ऑनर, है ना। टू गेन ऑनर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा विन लॉरेल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूथ इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट एस्केप्ड बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, यानी क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ का मतलब राइट आंसर होगा यहाँ पर बायरली मैनेज टू एस्केप, मतलब मुश्किल से बच पाया वो, है ना, मुश्किल से बच पाया, बहुत कम अंतराल से बच पाया वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड लेटर डे। अब आप जानते हैं कि रेड लेटर डे का मतलब क्या होगा? कोई खास दिन होगा, कोई इंपॉर्टेंट डे होगा, तो मेमोरेबल डे होगा यहाँ पर राइट आंसर, है ना। मेमोरेबल डे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अ किक इन द टिथ। अ किक इन द टिथ का क्या होगा राइट आंसर? अ किक
इन द टीथ, जिसका राइट आंसर होगा ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, मतलब कि बड़ी निराश। ठीक है, बड़ी निराशा वाली बात है, ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, अ किक इन द टीथ। अब आपके टीथ में यानी कि दांत में कोई किक मार दे तो भाई आप क्या होंगे, आप निराशी होंगे ना, तो वही है यहाँ पर अ किक इन द टीथ का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोंकीज ईयर, है ना, डोंकीज का साल, इसका राइट आंसर क्या होगा डोंकीज ईयर का? ये होगा लॉन्ग टाइम, है ना। हम लोगों का तो ईयर होता है 365 दिन का, डोंकीज ईयर जब हम फ्रेज लगाते हैं तो मतलब बहुत लंबे समय की बात हो रही है, लॉन्ग टाइम, डोंकीज ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गो टू द वॉल, गो टू द वॉल का क्या होगा राइट आंसर? गो टू द वॉल, गो टू द वॉल का मतलब होता है टू फेल, है ना, टू फेल होगा गो टू द वॉल का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, नॉक डाउन, नॉक डाउन का क्या होगा राइट आंसर? नॉक डाउन का यहाँ पर क्या होने वाला राइट आंसर? तो टू डेमोलिश होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, मतलब कि ध्वस्त करना, है ना, नॉक डाउन, गिरा देना। ईट लाइक अ हॉर्स, अब ईट लाइक अ हॉर्स का ईडियम क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? ईट लाइक अ हॉर्स ये कब हम इस्तेमाल करते हैं ईडियम? जब हम ये कहने की कोशिश करते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा खाता हो, ठीक है, ईट अ लॉट ऑफ फूड, ये होगा राइट आंसर। अब हॉर्स अगर ज़्यादा नहीं खाएगा तो दौड़ेगा कैसे, इसीलिए कहा जाता है कि ईट लाइक अ हॉर्स, मतलब ईट अ लॉट ऑफ फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई फ्रेंड्स वॉज प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट इन द डिस्कशन, अब यहाँ पर क्या होने वाला है राइट आंसर? माई फ्रेंड्स वॉज प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट इन द डिस्कशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा वन हु आर्ग्यूज अगेंस्ट समथिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुइंग, मतलब जो सिर्फ बहस करने के लिए किसी बात का विरोध करता है ना, वो जानता रहता है कि ये बात सही है बट फिर भी उसको बहस करना है तो उस चीज़ का वो विरोध करता रहता है और अपना आर्गूमेंट्स चालू रखता है वो, ठीक है, तो यही होता है डेविल्स एडवोकेट का मतलब। नेक्स्ट है बैकआउट, बैकआउट कर जाना, है ना, तो बैकआउट का मतलब क्या हो जाएगा? टू विथड्रॉ फ्रॉम हो जाएगा, ठीक है, टू विथड्रॉ फ्रॉम होगा बैकआउट का आंसर, ओके, निकल जाना वहाँ से, बैकआउट कर जाना। नेक्स्ट है लायन शेयर, अब जंगल का राजा कौन होता है? जंगल का राजा शेर, ठीक है, तो लायन शेयर की बात होगी, तो भाई राजा है तो उसको आप ज़्यादा ही चढ़ाइएगा ना, तो मतलब कि लार्जेस्ट शेयर होगा लायन शेयर का मतलब, है ना। अब इतना बड़ा शेयर है, ये समझ लीजिए इतना बड़ा पिज़्ज़ा है, लायन का शेयर कितना होगा? इतना होगा। भाई आप राजा को तो भाई इतना भेंट कीजिएगा ही नहीं तो आप ही को खा जाएगा, तो ये हो गया लार्जेस्ट शेयर कहते हैं लायन शेयर को। गेट द एक्स, गेट द एक्स का मतलब क्या होगा, है ना, गेट द एक्स का क्या होगा राइट आंसर? यहाँ होगा करेक्ट आंसर लूज द जॉब, ओके, जॉब से हाथ धो देना, अब होता है ना अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, तो एक्स यहाँ पर दिया हुआ गेट द एक्स, मतलब मार लिए कुल्हाड़ी, आप पक्का कहीं आपने कुछ ऐसा वैसा किया होगा, इसीलिए गेट द एक्स मतलब लूज द जॉब। नेक्स्ट है हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर समवन, हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर समवन, अब किसी के लिए आपके दिल में सॉफ्ट स्पॉट है, मतलब क्या है? कुछ तो दाल में काला है, इसका मतलब टू लाइक समवन अ लॉट, किसी को आप ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ठीक है, टू लाइक समवन अ लॉट, ये होगा इडियम किसका? हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर समवन का। पुल द प्लग का क्या होगा राइट आंसर? पुल द प्लग, चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है पुल द प्लग का? पुल द प्लग का आंसर होगा एंड समथिंग, है ना, किसी चीज़ को समाप्त कर देना, पुल द प्लग यानी एंड समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और कंटिन्यूइंग, कुछ होने या जारी रहने से रोक रहे, ठीक है, रोकना, पुल द प्लग का मतलब होता है। नेक्स्ट है ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग का क्या होगा राइट आंसर? अब यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग सब लोग कंफ्यूज होने वाले हैं, है ना, चलिए देखते हैं कि इसका आंसर कितने लोगों का सही आता है ब्रेक अ लेग का। मुझे मालूम है कि यहाँ आप लोग कुछ ना कुछ गलती करने वाले हैं। आप लोग सोच रहे होंगे इसका आंसर कि विश समवन बैड लक, लेकिन ये नहीं होगा आंसर, ये आप लोग याद कर लेंगे। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है विश समवन गुड लक, किसी को आप गुड लक का विश करते हैं उसका ईडियम है ब्रेक अ लेग, जो कि बिल्कुल इररिलेवेंट इसका ईडियम है। पढ़ के तो ये लगेगा क्या कि मतलब टांग तोड़ देना, कुछ निगेटिव है,
तो बैड लक कह सकते हैं आप, लेकिन ये नहीं होगा। विश समवन गुड लक होगा ब्रेक अ लेग का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस द बोट। अब आपने बोट को मिस किया है, मतलब अब बोट को मिस कर दिए हैं, तो अब आप जाइएगा कैसे पानी में, मतलब कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया आपने, तो मिस एन अपॉर्चुनिटी होगा मिस द बोट का राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है सम एंड सबस्टांस। सम एंड सबस्टांस का क्या होगा राइट आंसर? सम एंड सबस्टांस का आंसर होगा एसेंस होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंडर ड्यूरेस का क्या होगा? अंडर ड्यूरेस का आंसर, अंडर ड्यूरेस का मतलब होता है तनाव में, है ना, चिंता में, यानी अंडर प्रेशर होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अनड्यूरेस का मतलब क्या होगा? अंडर प्रेशर, तनाव में। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ वंस आई। ये तो आप जानते ही हैं, बचपन से पढ़ रहे होंगे ये इडियम कि आंखों का तारा, यानी वेरी डियर होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। वेरी डियर, एप्पल ऑफ वंस आई का इडियम। नेक्स्ट है कम अबाउट। कम अबाउट का क्या रहने वाला है यहाँ पर करेक्ट आंसर? कम अबाउट का, कम अबाउट का यहाँ पर आंसर होगा टू हैपन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 37, टू पे अ लिप सर्विस। टू पे लिप सर्विस का क्या होता है करेक्ट आंसर? ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस में दिया हुआ है। टू पे लिप सर्विस मतलब यहाँ क्या होगा राइट आंसर? टू एक्सप्रेस लॉयल्टी, रिस्पेक्ट और सपोर्ट फॉर समथिंग इनसिंसियरली, ओके, ये होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एवरी डॉग हैज़ हिज डे, है ना, हर कुत्ते का दिन आता है ये डायलॉग आपने सुना ही होगा। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? एवरी वन हैज़ गुड लक और सक्सेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, हर कुत्ते का दिन आता है, मतलब कभी ना कभी तो आएगा उसका दिन। तो एवरी वन हैज़ गुड लक और सक्सेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम होगा। क्रोकोडाइल्स टीयर। अब क्रोकोडाइल टीयर ये तो आप जानते ही हैं इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि ये आपने प्रीवियस में भी पढ़ा है, झूठ मूठ का रोना, है ना। प्रिटेंड टू शो सॉरो, है ना, कहाँ है आंसर? यहाँ ऑप्शन नंबर 1, प्रिटेंडेड शो ऑफ सॉरो, मतलब दिखाना कि हाँ आप बहुत ज़्यादा दुखी में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू होल्ड गुड। टू होल्ड गुड का क्या होगा आंसर? टू होल्ड गुड का ये होगा टू रिमेन वैलिड, है ना। टू होल्ड गुड का आंसर क्या होगा? टू रिमेन वैलिड। इट्स ऑल ग्रीक टू मी। इट्स ऑल ग्रीक टू मी का क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, है ना। ग्रीक टू मी का यही होता है, मतलब आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। नेक्स्ट है पुल अ लॉन्ग फिश। पुल अ लॉन्ग फिश का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप अपना मुंह लंबा कब करते हैं? जब आप निराश होते हैं, सैड होते हैं, मतलब क्या होगा राइट आंसर? टू लुक सैड होगा पुल अ लॉन्ग फिश का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेड ऑफ रोजेज। बेड ऑफ रोजेज का क्या रहने वाला है करेक्ट आंसर? बेड ऑफ रोजेज का मतलब प्लेजेंट कंडीशन ऑफ लाइफ। अब ये एक बेड है, अब इस पे पूरा रोज आपका बिखरा हुआ है, मतलब कि अच्छा सिचुएशन की बात हो रही है ना, तो प्लेजेंट कंडीशन ऑफ लाइफ होगा। हिट द बुक। हिट द बुक्स का क्या होगा राइट आंसर? हिट द बुक का इडियम क्या होता है? टू स्टडी वेरी हार्ड, है ना, पूरा एकदम दिन रात एक किए हुए हैं, तो हिट द बुक्स का यही होगा टू स्टडी वेरी हार्ड। अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक का क्या होगा राइट आंसर? मतलब पीस ऑफ केक का इस्तेमाल कब किया जाता है? कोई इजी टास्क हो तब हम बोलते हैं कि ये तो मेरे लिए इजी टास्क है, मतलब अ पीस ऑफ केक। नेक्स्ट है चार्ली हॉर्स। चार्ली हॉर्स का क्या होता है राइट आंसर? अब यहाँ भी आपको आंसर देना है, क्योंकि ये इडियम बिल्कुल डिफरेंट है, ये आपको याद ही करना होगा कि चार्ली हॉर्स का मतलब क्या होता है? क्रैम्प, है ना, क्रैम्प होता है, मतलब पैरों की मांसपेशी में ऐंठन, ओके, चार्ली हॉर्स। नेक्स्ट है वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट का क्या होगा राइट आंसर? वाइट एलिफेंट मतलब महंगी वस्तु के बारे में बात हो रही है, यानी कि कॉस्टली बट यूजलेस पोजीशन होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है टू पुट समवंस बैकअप।
टू पुट समवंस बैकअप, ये है इडियम जो कि पूछा गया है CHSL में। टू पुट समवंस बैकअप मतलब टू इरिटेट समवन, किसी को इरिटेट कर देना। टू पुट समवंस बैकअप का क्या होगा? टू इरिटेट समवन। नेक्स्ट है द एक्ट्रेस डॉटर इज जस्ट अ चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक्स। अब देखिए ये है इडियम, अ चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक्स का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट पढ़ के तो समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रही है सेंटेंस, कि एक्ट्रेस की जो डॉटर है वो कैसी है, मतलब क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? सिमिलर टू वंस पेरेंट्स इन बिहेवियर, मतलब अपने पेरेंट्स के बिहेवियर की तरह उसका एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, मतलब अ चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। नेक्स्ट है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है ये भी आपने पढ़ा है। डार्क हॉर्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एन अनएक्सपेक्टेड विनर, है ना, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं वो जीत गया। नेक्स्ट है बी लाइक चॉक एंड चीज़। बी लाइक चॉक एंड चीज़ का क्या होगा राइट आंसर? ये होगा बी एब्सोल्युटली डिफरेंट, है ना, बी एब्सोल्युटली डिफरेंट, बी लाइक चॉक एंड चीज़ का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हैव अ लॉन्ग फेस। अभी हम लोगों ने पढ़ा था लॉन्ग फेस का मतलब जब आप क्या होते हैं? सैड होते हैं, कुछ मतलब लुक अनहैप्पी और डिसअपॉइंटेड, है ना, तभी तो अपना मुंह लंबा करते हैं। नेक्स्ट है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का क्या होगा राइट आंसर? द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स राइट आंसर होगा एन एडवांटेजियस सिचुएशन फ्रॉम टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम, है ना, एन एडवांटेजियस सिचुएशन फ्रॉम टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम, ये है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का। नेक्स्ट है गेट अवे। गेट अवे का मतलब क्या हो गया? ये सिंपल है, टू लीव, चले जाओ यहाँ से, गेट अवे, टू लीव, छोड़ देना। नेक्स्ट है बिटवीन स्कीला एंड चार्डबिस। अब यहाँ पर इसका क्या होगा? ये नया है, बिटवीन टू डेंजर्स, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी एट अ लूज इंड्स। बी एट अ लूज इंड्स का क्या होगा राइट आंसर? बी एट अ लूज इंड्स ये होगा टू हैव नथिंग टू डू। ओके, टू हैव नथिंग टू डू, बी एट अ लूज इंड्स का। नेक्स्ट है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का क्या होगा राइट आंसर? मतलब फीलिंग इल, जब अच्छा फील नहीं करते हैं, है ना, फीलिंग इल, अंडर द वेदर्स। नेक्स्ट है बाय लिप्स एंड बाउंड्स। ये भी क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा होगा, बाय लिप्स एंड बाउंड्स, जिसका मतलब होता है बहुत तेज़ी से, वेरी क्विकली, है ना, बाय लिप्स एंड बाउंड्स का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द मिनिस्टर इज़ अ लिटिल हार्ड ऑफ हियरिंग। द मिनिस्टर इज़ अ लिटिल हार्ड ऑफ हियरिंग का क्या होगा राइट आंसर? मतलब पार्शली डेफ, है ना, पढ़ने से पता चल रहा है कि लिटिल हार्ड ऑफ हियरिंग, तो पार्शली डेफ, एक तरह से बहरा ही है। नेक्स्ट है एल्बो ग्रीज। एल्बो ग्रीज का क्या होगा राइट आंसर? इसका मतलब होता है कठोर परिश्रम, हार्ड फिजिकल एफर्ट्स, है ना, ये भी याद कर लेना है आपको, ये भी शायद मेरे हिसाब से न्यू क्वेश्चन है। एल्बो ग्रीज मतलब कठोर परिश्रम, हार्ड फिजिकल एफर्ट्स होता है इसका मतलब। डोंकीज ईयर, देखिए डोंकीज ईयर वापस से रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसीलिए जब देखिए CHSL के एग्ज़ाम में ही रिपीट हो रहा है सेम क्वेश्चंस। तो डोंकीज ईयर का मतलब क्या था? कि लंबे समय की बात होती है, अ वेरी लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, मतलब ये तो पढ़ने से पता चल रहा है कि स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच मतलब जीरो से हीरो, जो समझ रहे ना, मतलब स्टार्ट इंटायरली फ्रॉम द बिगिनिंग, एकदम शुरुआत से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट है अप इन आर्म्स। अप इन आर्म्स का क्या होगा? अप इन आर्म्स का होगा इन रिबेलियन। ओके, मतलब विरोध में। अप इन आर्म्स का मतलब होता है विरोध करना। नेक्स्ट है कट स्ट्रेट टू द चेज। कट स्ट्रेट टू द चेज का क्या होगा राइट आंसर?
कट स्ट्रेट टू द चेस का करेक्ट आंसर होगा अवॉइड अननेसेसरी इंट्रोडक्शन एंड गो टू द मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट, मतलब अनावश्यक परिचय से बचें और अधिक महत्वपूर्ण भाग पर जाएं। कट स्ट्रेट टू द चेस मतलब इधर उधर मत घुमाओ, डायरेक्ट पॉइंट पे पहुंचो। टू बाइट द बुलेट, टू बाइट द बुलेट, अगर आपको बुलेट चबाने को बोल दिया जाए मतलब कैसा सिचुएशन होगा आपके लिए। टू बी ब्रेव इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, है ना, टू बी ब्रेव इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगा इसका आंसर टू बाइट द बुलेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ड्रॉ अ ब्लैंक, टू ड्रॉ अ ब्लैंक का क्या होगा राइट आंसर, टू बी अनसक्सेसफुल। नेक्स्ट है मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है विद्वान, स्कॉलर, ओके, मैन ऑफ लेटर्स का। जंप द गन, जंप द गन का क्या होगा राइट आंसर, डायरेक्ट क्या किया, गन पे ही जंप कर दिया, छलांग लगा दिया, मतलब कि बहुत जल्दी कुछ शुरू करे या जल्दबाजी में कार्य करना, है ना, मतलब स्टार्ट समथिंग टू सून और एक्ट हैस्टली, शांत नहीं कराया माहौल को, सीधे गन उठा लिया। नेक्स्ट है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है ना, अभी हम लोग पढ़े थे ना, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब कोई व्यक्ति जो अपने माता पिता से मिलता जुलता हो, किसी भी मैनर में मिलता जुलता हो, शक्ल से, बिहेवियर से, तो क्या होगा राइट आंसर, समवन हु रिजेंबल्स देयर पेरेंट्स। नेक्स्ट है एज द डायरेक्टर आई हैड टू बाइट द बुलेट, देखिए बाइट द बुलेट फिर से आ गया क्वेश्चन रिपीट, इन ऑर्डर टू रिस्टोर नॉर्मलिटी मतलब अपने आप को कुछ अप्रिय करने के लिए मजबूर करें, फोर्स oneself to do something unpleasant, ये होगा यहाँ पर राइट आंसर, फोर्स oneself to do something unpleasant, bite the bullet का होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है टिक ऑल द बॉक्सेस, टिक ऑल द बॉक्सेस का क्या होगा, टू फुलफिल द रिक्वायर्ड नॉर्म्स, है ना, जितना भी बॉक्स दिया हुआ सबको टिक करना है आपको, मतलब जितना भी जो है रिक्वायर्ड नॉर्म्स है उस सबको फुलफिल करना है आपको। वंस इन अ ब्लू मून मतलब कभी कभार दिखना, ईद का चांद, है ना, वही है वंस इन अ ब्लू मून मतलब वेरी रेयरली, कभी कभार। चाइल्ड्स प्ले, अब बोलते नहीं है कि बच्चों का खेल है, चाइल्ड्स प्ले मतलब एन ईजी टास्क। अपसेट द एप्पल कार्ट, अपसेट द एप्पल कार्ट का क्या होगा राइट आंसर, अपसेट कर दिया है किसको, एप्पल कार्ट को, मतलब कि स्पॉयल कर दिया है केयरफुल प्लान्स को। अपसेट द एप्पल कार्ट का क्या होगा, स्पॉयल केयरफुल प्लान्स। पॉकेट एंड इंसल्ट, पॉकेट एंड इंसल्ट का क्या होगा राइट आंसर, इसका मतलब होता है टॉलरेट इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट मतलब बिना विरोध के अपमान सहना। नेक्स्ट है इन योर बर्थडे सूट, इन योर बर्थडे सूट इसका हम कब इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, नॉट वियरिंग एनी क्लॉथेस, ओके। नेक्स्ट है कास्ट असाइड, कास्ट असाइड का क्या होगा राइट आंसर, मतलब टू रिजेक्ट, कास्ट असाइड का क्या होता है, टू रिजेक्ट, टालना या अस्वीकार करना। नेक्स्ट है स्नेल स्पेस, ये भी प्रीवियस ईयर मतलब है स्नेल, जो कि सबसे धीरे चलने वाला है, सबसे धीरे कौन चलता है, स्नेल, मतलब वेरी स्लो। टू मूवर एंड शेकर्स, द मूवर एंड शेकर का क्या होगा, पीपुल हु हैव अ लॉट ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस। स्नेक इन द ग्रास, वापस से रिपीट हो गया क्वेश्चन, देखिए मतलब क्या होगा, विश्वासघाती व्यक्ति या आस्तीन का सांप होता है, इसका मतलब स्नेक इन द ग्रास का मतलब ट्रीचरस पर्सन। गेट वंस डैंडर अप, गेट वंस डैंडर अप का क्या होता है, लूज वंस टेम्पर, अपना आपा खो देना, गेट वंस डैंडर अप। बी अंडर अ क्लाउड, बी अंडर अ क्लाउड का क्या होगा, मतलब टू बी अनट्रस्टवर्दी, है ना, अविश्वसनीय होना, संदेह के घेरे में है, बी अंडर ए क्लाउड। हिट द सैक, हिट द सैक का मतलब क्या होता है, गो टू स्लीप या गो टू बेड, ये डायरेक्ट इडियम याद कर लेना है, ये भी प्रीवियस में पूछा गया है। हिट द सैक का मतलब होता है गो टू बेड या गो टू स्लीप। इन क्वेर स्ट्रीट का क्या होगा,
इनक्वायर स्टेट का क्या होता है? इन डेप्थ, कर्ज में। नेक्स्ट है फेस अप टू। फेस अप टू का क्या होगा? फेस अप टू का होगा टू एक्सेप्ट अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति को स्वीकार करना, मतलब फेस करना उस चीज़ को। द टीम मेंबर सीम्स टू बी रनिंग अराउंड इन अ सर्किल। द टीम मेंबर सीम्स टू बी रनिंग अराउंड इन सर्किल का क्या होगा? इसका मतलब होता है टू बी वेरी एक्टिव बट विथ फ्यू रिजल्ट्स। टू बी वेरी एक्टिव बट विथ फ्यू रिजल्ट्स का मतलब बहुत सक्रिय होना लेकिन कुछ परिणामों के साथ। स्ट्रेन एवरी नर्व, ये भी प्रीवियस का है। स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब होता है टू ट्राई एक्सट्रीमली हार्ड टू डू समथिंग। नेक्स्ट है जंप द गन। देखिए ये भी जो है रिपीट हुआ है क्वेश्चन, है ना। मतलब क्या था? बहुत जल्दी से कुछ करना, टू डू समथिंग टू सून। आई वॉज लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। अब देखिए फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है? मछली पानी से बाहर निकल जाएगी तो क्या आराम से रहेगी क्या? नहीं, अनकंफर्टेबल सिचुएशन होगा उसके लिए, मतलब बीइंग अनकंफर्टेबल एंड रेस्टलेस। एंड हॉब्सन चॉइस का क्या होगा राइट आंसर? ये भी देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। हॉब्सन चॉइस का मतलब होता है नो अल्टरनेटिव चॉइस। अब जो दिया हुआ है उसी के साथ गुजारा करना पड़ेगा। चॉइस फोर्स्ड अपॉन समवन, ये होगा यहाँ पर इसका राइट आंसर। अ चॉइस फोर्स्ड अपॉन समवन। तो ये रहा टोटल 90 क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। किस एग्ज़ाम में? तो CHSL 2021 के एग्ज़ाम में। तो आपने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस, 90% क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के ही थे, बस ऑप्शन को इधर उधर कर दिया था। तो आने वाले MTS एग्ज़ाम में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंग्लिश का वोकैबुलरी पूरा प्रीवियस ईयर का होगा, है ना। और इसीलिए जो है प्रीवियस ईयर पैटर्न पे ही अगर आपने MTS का नहीं लिया है, जो मैंने PDF लॉन्च किया था, तो आप इससे पहले वाले वीडियोस में देख लेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा PDF, जिससे आप MTS में वोकैबुलरी, स्टैटिक GK ये सब बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्या है वो प्रोसेस, वो वीडियो में दिया हुआ है। और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे दिया होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे PDF को। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।